अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 632 थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग के लेसन 24 का डिस्कस करेंगे, क्लासिकल साइकोएनालिटिक अप्रोच। ये केस हिस्ट्री है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ से देखते हैं एंजाइटी। इट इज़ अनकंफर्टेबल, पेनफुल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर आर 3 काइंड ऑफ एंजाइटी। रियलिटी एंजाइटी, फियर फ्रॉम डेंजर फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। और न्यूरोटिक है, इन जो अंदर की इंसान की एंजाइटी होती है, इंस्टिंक्ट्स की वजह से होती है, वो न्यूरोटिक। और मॉरल होती है, फियर ऑफ वंस ऑन कॉन्साइंस, ईगो डिफेंसिस। इसकी टाइप्स हैं रिप्रेशन। इसमें हम अपनी अनएक्सपेक्टेड विशेस को अपने अनकॉन्शियस में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि इनका इजहार ना हो सके और हम एंजाइटी का शिकार ना हों। रिएक्शन फॉर्मेशन, पीपल एक्सप्रेस्ड ऑपोजिट ऑफ देयर ट्रू फीलिंग्स। एक बंदा किसी को पसंद नहीं करता लेकिन वो इसके सामने ऐसे जाहिर करता है कि वो उसे पसंद करता है, अपनी असल फीलिंग को वो हाइड कर लेता है। प्रोजेक्शन, खुद की फीलिंग्स को दूसरे पर अप्लाई कर देना। मसलन एक बंदा कहे कि मेरा बॉस बहुत गुस्से वाला है बॉस, जबकि इसे खुद को अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा हो। रिग्रेशन, इसमें इंसान अनकॉन्शियसली अपनी इस स्टेज ऑफ लाइफ पर चला जाता है जहां वो कंफर्टेबल महसूस करता है। डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू अ सेफर टारगेट। मसलन बॉस को गुस्सा अपने सबऑर्डिनेट पर निकालना। सब्लिमेशन, ट्रांसफ़र आवर एनर्जी इन such things which are accepted by society. A positive form of displacement is known as sublimation. Intellectualization, इसमें बंदे पेनफुल एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं। डैनियल, प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम एन अनप्लेजेंट रियलिटी बाय रिफ्यूजिंग टू परसीव इट। अनडूइंग, एक काम करने से अगर एंजाइटी पैदा होती है तो इंसान इस काम से पीछे हट जाता है। रोल ऑफ काउंसलर, काउंसलर ने अपने क्लाइंट को इन अनकॉन्शियस इम्पल्सिस से आगाह करना है जो एंजाइटी का बायस होती हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जिनका जिक्र हम अभी करेंगे। टेक्निक कौन कौन सी हैं? पहली है फ्री एसोसिएशन। इसमें क्लाइंट के जहन में जो भी आता है वो बयान करता है, काउंसलर बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वो सारी बातों को गौर से सुनता है, फिर उनको जो है एनालाइज करता है। एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, बाज़ औक़ात क्लाइंट अपने एक्सपीरियंसेस को बयान करने से हेजिटेट करता है, वो सेशन के लिए लेट आता है, तवज्जो नहीं देता। ये सब जाहिर करते हैं कि क्लाइंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है क्योंकि वो ख़ुद को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस, इट इज़ क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू काउंसलर। अगर क्लाइंट का काउंसलर के साथ माजी में कोई रिलेशन था तो इसको एनालाइज किया जाता है और जो मौजूदा रिलेशन है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। एनालिस्ट इंटरप्रिटेशंस, जब सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलर को मिल जाती है तो वो इंटरप्रेट करता है और अंदाज़ा लगाता है कि तमाम इन्फो से जो उसे क्लाइंट से मिली होती है। एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, इट हैज़ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट कंटेंट। लेटेंट कंटेंट पर जो है काउंसलर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। रहेलास केस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो समझाने के लिए बयान किया गया है। व्यूअर, ये था आपका लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।